हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर मंथली इनकम। तो मैं आपको इसमें डिटेल में बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए आपके पास अभी अच्छा खासा रॉ कैश है, 50 लाख रुपए है, 60 लाख रुपए है, तो आपको कैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि आपको एक मंथली इनकम प्लान मतलब मंथली इनकम आपको अच्छा खासा मिल सके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हम मंथली इनकम पाना चाहते हैं और हमारे पास रॉ कैश है, मतलब मान लीजिए 50 लाख रुपए हैं, तो सबसे पहले जितना भी आपका रॉ कैश है, मतलब जितना भी आपके पास अमाउंट है, उसका 50% है, हमें पूरा सेफ ही चलना है। क्योंकि बाकी जो 50% है वो आप थोड़ा बहुत रिस्क ले रहे हैं। तो वो पैसा जो है, आप ये नहीं कि पूरा ही डाउन चल जाए चले जाए, क्योंकि जो भी चीज आप रिस्क लेते हैं वो सब्जेक्ट टू समथिंग होता है, तो सब्जेक्ट टू सम रिस्क होता है। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा मतलब 50% जो आपका पोर्टफोलियो है, वो सब्जेक्ट टू कोई रिस्क नहीं रहना चाहिए कि हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ये गुजारा निकाल दे। तो हम मान लीजिए आपके पास अभी 50 लाख रुपए है और आप मंथली इनकम चाहते हैं, तो पहले आप 25 लाख रुपए उसको निकाल ही दीजिए। अगर मान लीजिए आप सीनियर सिटीजन है, तो आप उसमें 25 लाख रुपए एफडी करवा दीजिए, जो आपको मंथली इनकम स्कीम मतलब मंथली इनकम स्कीम ले सकते हैं। मैं बता रहा हूँ 25 लाख रुपए में आपको जो रिटर्न है, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 8% तक का रिटर्न मिल जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपको 7.4 या 7.5% तक का रिटर्न मिल जाएगा, जो कि एक अच्छा खासा रिटर्न है। लेकिन हाँ, और जो बाकी का जो बचा 25 लाख रुपए है, उसे आप किसी एक फंड है, मतलब जो कि सेफ है, मतलब मान लीजिए जैसा आपका इंडेक्स फंड हो गया या आपका हाइब्रिड फंड हो गया। इंडेक्स फंड बेसिकली वो फंड होते हैं जिसमें आपके टॉप की 50 या टॉप की 100 जो कंपनीज होती है उसका कंपोजर होता है। तो वो उसमें क्या होता है कि आपने मान लीजिए 25 लाख रुपए उसमें लगाए, तो आपका जो 25 लाख रुपए है टॉप के 100 कंपनीज में डाइवर्सिफाई हो गया। अब 100 की 100 कंपनी एक साथ तो डूबेगी नहीं। अगर एक कंपनी डूबती भी है वो बाद में चेंज हो जाएगी, मतलब मान लीजिए 50th नंबर की कंपनी डूब गई, तो 50th नंबर वाला कंपनी हटके जो 51 वाला होगा 50 पे आ जाएगा और बाद में मैनेज होके ठीक ठाक हो जाएगा आपका जो इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो होता है सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट रहता है, माना जाता है इक्विटीज की दुनिया में। और अगर आप इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट देखें, तो मान लीजिए आपने इसमें मंथली पैसे भी निकाले, मतलब मान 10,000 15,000 रुपए, तो आपका क्या नाम है, प्रिंसिपल अमाउंट है 25 लाख रुपए, उससे भी आपका मतलब बढ़ने के चांसेस रहते हैं। लेकिन मेरा सजेशन क्या रहता है कि जो आपका जो 25 लाख रुपए है, उसका भी आप डिवाइड कर दीजिए। उसमें क्या डिवाइड करिए कि 50% आप अपना 25 लाख का 50% आप अपना इंडेक्स फंड में लगाइए, और फिर उसका 50% आप अपना हाइब्रिड फंड में लगाइए। अब हाइब्रिड फंड क्या होता है, आपको तो इंडेक्स फंड मैंने बता दिया। हाइब्रिड फंड ये होता है कि इसमें 50% तक डेप्ट रहता है, 50% तक आपका इक्विटीज रहती है, मतलब जो कंपनीज का शेयर्स रहता है। तो 50% जो डेप्ट रहता है, डेप्ट बेसिकली क्या होता है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, आपका कोई प्राइवेट बॉन्ड्स हो गए, जैसे कंपनी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, जो कंपनी के जो बॉन्ड्स होते हैं। मतलब आपने सुना होगा जैसे कुछ कंपनीज होती हैं, वो अपने फायदे के लिए मतलब 9 या 10% तक आपको फिक्स रिटर्न देती है, अगर आप उस उनके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं। तो ये जो होता है उसमें भी डाइवर्सिफाई होता है, उसका जो रिटर्न है वो भी आपको 12 से 13% तक मिल जाता है, क्योंकि देखिए रिस्क कम हो जाता है, तो रिटर्न थोड़ा सा कम एज कम्पेयर टू इंडेक्स फंड। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत सेफ हो जाता है, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें बढ़ने के चांसेस भी हो जाते हैं जब आप मंथली पैसे भी निकालते हैं ठीक ठाक से, अगर प्रॉपर प्लानिंग करके। तो ये जो हमारा ओवरऑल प्लानिंग होना चाहिए अगर हम मंथली इनकम चाहते हैं, अगर हमारे पास एक अच्छा खासा अमाउंट है 40 लाख या 50 लाख रुपए। लेकिन हाँ, आप ये नहीं कि जो मैंने सजेस्ट किया आप इसी को फॉलो करके आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसा कभी मत करिए। आप खुद रिसर्च करिए, आप खुद और वीडियोस देखिए, आप खुद ही आप डिसीजन लीजिए। ये नहीं कि मैंने बोला और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये चीजें जो होती है थोड़ी बहुत रिस्की होती है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न लेने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा बहुत रिस्क आ जाता है। लेकिन जब आप इन्फ्लेशन के साथ साथ रिटर्न लेने की कोशिश करते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया, कोई गवर्नमेंट की स्कीम हो गया, तो वहां पे आपको इजीली मिल जाता है विद सेफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन वो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न नहीं होता। यहाँ पे आपकी इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न, इसलिए मैंने आपको बताया कि 25 लाख आप सेव कर दीजिए और बाकी 25 लाख रिस्क लीजिए, लेकिन लिमिट रिस्क लीजिए। ये नहीं कि आपने
स्मॉल कैप फंड में लगा दिया या मिड कैप फंड में लगा दिया, उसमें कभी आप अपना एसडब्ल्यूपी प्लान मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जो मंथली आपका इनकम प्लान है वो कभी मत करिएगा कोई भी हाईएस्ट रिस्क की म्यूचुअल फंड में। ये बहुत ही बड़ा आप मिस्टेक करेंगे। तो आप हाइब्रिड फंड चूज कर सकते हैं, इंडेक्स फंड चूज कर सकते हैं, उसमें भी आप डाइवर्सिफाई करके ही चूज करिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ फंड्स है जैसे कि यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड हो गया आपका इंडेक्स फंड में, एसबीआई इंडेक्स फंड हो गया निफ्टी इंडेक्स फंड। वैसे ही आपको यूटीआई और एसबीआई का हाइब्रिड फंड भी मिल जाएगा। तो आप ये रिसर्च करके आप अपना इन चीजों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप खुद रिसर्च करिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।